हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर सुदीप आपके लिए आज एक नई क्लास में आ गया हूं आफ्टर इफेक्ट की लेकर, जो कि है ट्रिम पाथ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ट्रिम पाथ के ऊपर एक और क्लास। लेकिन आज की जो ट्रिम पाथ है वो है टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट पे ट्रिम पाथ कैसे लगाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। देन यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक टेक्स्ट लेयर चूज करता हूँ और टेक्स्ट पे मैं नाम देता हूँ अपने चैनल का थिंकिंग मॉडल। जी, देन मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ अलाइन पे जाकर इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, फिर से एक सॉलिड लेते हैं और सॉलिड का कलर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए और ओके करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा कलर आप सॉलिड का लेते हैं। यहाँ से इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और ये हमारा एक कंपोजिशन तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस पर ट्रिम पाथ का इफेक्ट लगाना है। उससे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ और क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। लेकिन हाँ, ये करने से पहले आप एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी स्पेलिंग्स वगैरह सब सही है या नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने शेप क्रिएट कर दिया तो फिर दोबारा आप टेक्स्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर एक शेप लेयर क्रिएट हो गई और ये टेक्स्ट भी है। आप इसको चाहें तो अब डिलीट कर सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया हो उम्मीद करते हैं। कुछ मैं भी आपको और दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। कंटेंट पे आते हैं, कंटेंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे टेक्स्ट जो भी मेरे स्पेलिंग है वो अलग अलग आ गई हैं दोस्तों। ये देखिए, थिंकिंग मॉडल की एक सेपरेट स्पेलिंग्स आ गई हैं। तो हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कर ऐड पे जाते हैं और ट्रिम पाथ लगाते हैं। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रिम पाथ कैसे लगाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं ट्रिम पाथ के ऊपर जो मैंने बताई है। वैसे मैं इस क्लास में भी आपको पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब हमें करना क्या है, एंड पे मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0। यहाँ से मैं आता हूँ 4 सेकंड के ऊपर और 4 सेकंड पर मैं इसको कर देता हूँ 100%। ओके, ये देखिए ये क्या एनिमेशन बनकर आपके सामने आया। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनकर आया जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फिल कलर है ये पूरा फिल पड़ा हुआ है, जो कि हमें करना है डन करते ही ये पूरा गायब हो जाएगा। अब हम स्ट्रोक पर आते हैं और स्ट्रोक पे इस पिक्सल को हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मैं इस पिक्सल को 8 कर देता हूँ और इसके कलर को कर देता हूँ वाइट। अब आप देखेंगे तो ये एनिमेशन बहुत ही खूबसूरत सा बेहतरीन सा आपको दिखेगा। ये देखिए, देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं इंडिविजुअली। अब आप देखिए, अब ये एक एक वर्ड्स के एनिमेशन को पिक कर रहा है, एक एक वर्ड्स के एनिमेशन को पिक कर रहा है। फिर से देखिए, आप यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से ये एक एक वर्ड्स चल रहा है। लेकिन अगर इसको हम साइमल्टेनियसली कर देते हैं तो ये पूरे वर्ड्स को एक साथ काउंट करता है। तो आप कुछ इस तरीके की चीज़ें ट्रिम पाथ पे टेक्स्ट के साथ बना सकते हैं। मैं आपको भी एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। मान लीजिए हम इसको एनिमेट करते ही नहीं, मैं इसको 70% करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको साइमल्टेनियसली कर दीजिएगा, इंडिविजुअली मत रखिएगा, साइमल्टेनियसली कर दीजिए और इसका एनिमेशन में ख़त्म कर देता हूँ। अब आप देखिए, इस पर कोई एनिमेशन नहीं, लेकिन ये आधी कटी हुई सी चीज़ें आपको दिख रही हैं। हम करते क्या है, हम ऑफसेट को एनिमेट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक एक राउंड कंप्लीट कर लें। तो अब जो एनिमेशन तैयार हुआ वो कुछ ऐसा खूबसूरत सा एनिमेशन तैयार हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा एनिमेशन है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है क्योंकि 10 सेकंड का ड्यूरेशन है। आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 2 कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। इस ड्यूरेशन को हम 2 कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2 राउंड कंप्लीट कर ले। आप देखिए अब क्या होगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया और बेहतरीन तरीके से लिख रहा है और आपके मॉडल, पूरे थिंकिंग मॉडल को ये एनिमेट कर रहा है। तो यहाँ से ये डिसाइड करना है कि कितने % हमें इसे रखना है। आप देख पा रहे होंगे, ये आपको बता रहा है कि आपके वर्ड्स को कितने %। अब आप देखिए, अगर आप इसे एकदम कम कर देते हैं
तो ये देखिए, ये सिर्फ इतना ही चलेगा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या दिखाना बताना चाह रहा हूँ। अगर हम इसे 100% कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंड वैल्यू को जितना आप कम रखेंगे अपने हिसाब से, उतना ये एनिमेट करेगा दोस्तों। थी ना मज़ेदार क्लास? तो बस इसीलिए मैं लेकर आ गया था एक बार फिर से आपके लिए ट्रिम पाथ टेक्स्ट पर कैसे लगाते हैं। इस क्लास में मेरा उद्देश्य आपको यही सिखाना था कि ट्रिम पाथ को टेक्स्ट में किस तरीके से यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, एक नए इफेक्ट के साथ, एक नए तरीके के साथ कि किस तरीके से क्या करना है, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। मैं ऐसे बहुत सी छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको अच्छे से आफ्टर इफेक्ट सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने भी कहा था, पहले भी कहा था। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई क्लास में एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।